आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस ने मिलकर इंदौर शहर के भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले दिनों एक के बाद एक कार्यवाही की थी और कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया था। इस पूरे मामले में पकड़े गए भूमाफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की और जमानत ले ली। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जमानत मिलने के बाद वह पीड़ित लोगों को उनके प्लाट देंगे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह वापस से फरार हो गए और पुलिस के द्वारा लगातार नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस के द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए प्रतिवेदन लगाया है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पिछले दिनों पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की थी और कई भूमाफियाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसी तरह से एक कार्यवाही इंदौर शहर में भी पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और इसके तहत इंदौर शहर के बड़े भूमाफिया जिसमें चंपू अजमेरा, चिराग शाह, हैप्पी धवन, महावीर जैन सहित कई बड़े भूमाफियाओं पर कार्यवाही की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आरोपियों के द्वारा पुलिस की कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दरकार लगाई गई और यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह जमानत मिलने के बाद संबंधित लोगों को प्लाट लौटा देंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के द्वारा जिस तरह की दलील पेश की गई थी उसके आधार पर आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपियों के द्वारा पीड़ितों को आज तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब के लिए थाने पर तलब किया, लेकिन उसके बाद भी आरोपी पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। तो वहीं इसके बाद पीड़ितों ने जिला प्रशासन के समक्ष भी गुहार लगाई, लेकिन आरोपी पक्ष जिला प्रशासन के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ। उसको देखते हुए इंदौर पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिवेदन इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष लगाया गया। इंदौर हाईकोर्ट के प्रतिवेदन के साथ ही पुलिस एवं जिला प्रशासन ने कोर्ट से मांग की कि जिस तरह से आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद पीड़ित पक्षकारों को राहत देने की बात कही थी, उसके बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्षकारों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा रही है। उसके चलते उनकी जमानत याचिका खारिज कर देना चाहिए था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को इंदौर हाई कोर्ट में होगी। भूमाफियाओं के संबंध में हमारे थाना बाणगंगा क्षेत्र में कालिंदी गोल्ड एक कॉलोनी है, करीब 10 प्रकरण दर्ज है वहाँ पर। और इन्हीं प्रकरणों में ये कुछ भूमाफिया जो चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन, महावीर जैन, निकुल कपासी, नीलेश अजमेरा, चिराग शाह वगैरह ये लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस कंडीशन पर ज़मानत हासिल किए थे कि हम लोग पीड़ित पक्ष को राहत देंगे, न्याय देंगे, समझौता करेंगे, कुछ लोगों के पैसे वापस करेंगे, कुछ लोगों को प्लॉट है तो प्लॉट वापस करेंगे। इस शर्त पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को ज़मानत दी थी, परंतु बाद में ज़मानत के पश्चात इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को कोई इतना सहयोग नहीं किया। पीड़ित पक्ष आज भी पुलिस के पास आता है, प्रशासन के पास आता है। तो इन्होंने करीब जैसे 100 प्रकरण है तो 100 प्रकरणों में करीब 20 या 25 प्रकरणों में ही इन्होंने निराकरण किया है। बाकी प्रकरणों के लिए ना ये पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, ना प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने माननीय हाईकोर्ट में, जहां ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आए थे, तो हमने माननीय हाईकोर्ट में जो है इनकी जो ज़मानतें हैं उसे निरस्त करने के लिए आवेदन लगाए हैं। हमारे उप महाधिवक्ता श्री मुकेश कुमार साहब ने पैरवी की, माननीय जस्टिस साहब ने सुना और वो हमारे जो आवेदन थे ज़मानत खारिज करने की इनके, वो स्वीकार कर लिए हैं और अगली तारीख उसमें 27 मार्च लगी। तो आप लोगों के द्वारा ये भी आग्रह किया गया था कि पेशी के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, आज रहे तो नहीं, आज माननीय न्यायालय में उनकी तरफ से उनके अधिवक्तागण थे, आरोपी कोई नहीं था। संभावना ये भी लगती है सर, आशंका कि जिस तरह के सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या फरार भी हो सकते हैं या इस तरह? हाँ, उसमें निश्चित रूप से एक हमारे महाधिवक्ता साहब ने, उप महाधिवक्ता साहब ने पक्ष भी रखा नीलेश अजमेरा के बारे में। वो काफ़ी समय से, लंबे समय से फरार चल रहा है। तो सर सब अब अगली सुनवाई 27 तारीख को, 27 मार्च इनकी जमानत याचिका रद्द? हाँ, निश्चित रूप से माननीय जज साहब ने सुना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो
ज़मानतें है वो खारिज होगी। सर भूमाफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है इंदौर पुलिस। भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार इंदौर